इस वक्त हम कर्नाटक में हैं, गुलबर्गा में हैं। कलबुर्गी गुलबर्गा ये जाना जाता है सिद्धार्थ बुद्ध विहार के नाम से। और यहाँ आज अश्विन पूर्णिमा का पावन पर्व है और यहाँ एक भव्य मूर्ति का जो है लोकार्पण भी हो रहा है। हमारे साथ 22 प्रतिज्ञाओं की घोषणा दिल्ली से फिर से एक बार जिन्होंने की, वे राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ है। और हम चर्चा कर रहे थे, जैसे बहुत सालों से हमारी चर्चा चल रही है कि भारत जो बाबा साहब का ख्वाब था प्रबुद्ध भारत का, उसको कैसे पूरा किया जाए। और उसको जैसे पूरा करता है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, लोगों के लिए एक भव्य स्तूप चाहिए रहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र चाहिए रहते हैं। सर, आज हम लोग इस यहाँ पर है, ये भव्य स्तूप हम देख रहे हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बेहद खूबसूरत है और ऐतिहासिक है। और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये सरकारी पैसे से नहीं बना है जी, बल्कि ये समाज ने खुद चंदा इकट्ठा करके समाज के लोगों ने बनाया। तो इसलिए इसकी वजह से गौरव की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि हमारे लोग अब रुकने वाले नहीं है। बुद्ध के धम्म का कारवां, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो मिशन मूवमेंट है वो अब रुकने वाला नहीं है। भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है और तेजी से पूरे देश के नहीं पूरे दुनिया के अंदर लोग 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा रहे हैं, बुद्ध के धम्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसका कारण भी है, पूरे दुनिया में जिस तरह युद्ध चल रहा है, आप देख रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच कितने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। और अब आप देख रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कितने बेकसूर लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कितने मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। पूरी तरह चारों तरफ तबाही है, अशांति है। और मैं पूछना चाहता हूं कि आप आखिर जीतने किसको निकले हैं? जब मुझे वो क्षण याद आता है जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की जी, और उनसे बहुत भंते जी ने जब देखा कि वो कह रहे हैं कि मैंने दुनिया जीत ली, जी जी जी, चारों तरफ लाशें थी, खून ही खून था, तो भंते जी ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को जीत लिया? क्या तुम इनमें से जितनी लाशें हैं इनमें से किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? इस बात को सुनने के बाद सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में चले गए, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और उसके बाद अपने बेटे बेटियों को भी विदेश में भेजकर बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार कराया। क्यों कराया? क्योंकि बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का भाव है। यहाँ अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं है, आडंबरवाद, पाखंडवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। और जहाँ शांति होती है वहाँ खुशहाली होती है, जहाँ शांति होती है वहाँ तरक्की होती है। पूरे दुनिया को शांति की तलाश है और शांति की तलाश जो है वो केवल बुद्ध के धम्म में जाकर पूरी होती है। तो अगर पूरे दुनिया को इस नफरत के वातावरण से बाहर निकलना है, इन युद्ध को ख़त्म करके शांति स्थापित करनी है, तो केवल भारत नहीं पूरे दुनिया के लोगों को बुद्ध के धम्मों को अपनाना होगा। और अच्छी खुशी की बात है कि पूरे दुनिया में लोग तेजी से बुद्ध के धम्म की तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं बल्कि उसको अपने आचरण में ला रहे हैं। बस सर, इस वास्तु के बारे में हम बात करते हैं। केवल ये एक स्तूप नहीं है, तो यहाँ लाइब्रेरी है, मेडिटेशन है। ऐसे कहा जाता है कि ये दक्षिण की दीक्षा भूमि है। तो यहाँ जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, महाउपासक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संकल्पना से ये खड़ा हुआ है, तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस बात के लिए बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने यहाँ कलबुर्गी के इस गुलबर्गा के अंदर इतना सुंदर बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप, लाइब्रेरी, मेडिटेशन सेंटर ये जो निर्माण किया है और ये जो एक डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाया और समाज को जोड़ के और समाज के पैसे से इतना खूबसूरत निर्माण। और यहाँ अब आप देख रहे हैं कितना शांति है, मनमोहक है। इस दृश्य की कोई कल्पना करना मुश्किल है। और समाज, हमारा समाज जो गरीब है, जो हजारों साल का सताया हुआ है, तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधनों से वंचित है, उसने इतना पैसा करके चंदा इतना खूबसूरत चीज बना देना, ये वास्तव में हमें गौरव प्रदान कर रहा है। मैं गौरवान्वित हूँ और बेहद खुश हूँ और मैं पुनः खड़गे जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आपके चैनल पे ही मैंने तकरीबन 3 साल पहले ये संकल्प किया था कि 2025 तक 10 करोड़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे। मुझे आपको ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है
कि पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर बुद्ध के धम्म की दीक्षा लगातार बढ़ गई हैं। 22 प्रतिज्ञाएं लेकर लोग दीक्षा ले रहे हैं जी। और तेजी से ये जो चलो बुद्ध की ओर ये कारवां तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, अब ये निश्चित तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके सामने तो मैं सच बताऊं, मन इतना खुश है कि सारी कुर्सियां MP MLA मंत्री ये सब कुर्सी मुझे बेहद छोटी नजर आ रही हैं, क्योंकि इसका कोई मुकाबला नहीं है जी। अगर आदमी के मन में शांति नहीं है तो फिर सब बेकार है। कितनी बड़ी से बड़ी कुर्सियां आपको मिल जाए, अगर आप अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, अगर देश से नफरत का वातावरण खत्म करके, जाति भेद मिटाकर समता का भाव पैदा नहीं कर सकते, तो फिर सारी कुर्सियां छोटी हैं, उससे कुछ लाभ नहीं हो जाने वाला है। आप जो मर्जी बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, आप प्रधानमंत्री बन जाएं, हमारे तो राष्ट्रपति भी बन चुके हैं जी। 2 राष्ट्रपति बन चुके हैं, आज राष्ट्रपति हमारी हैं तीसरी। उसके बाद भी जो अन्याय का वातावरण, नफरत का वातावरण खत्म नहीं हो पा रहा है। हमारे लोगों को संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, जबकि आर्टिकल 37 और 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट द नेचुरल रिसोर्सेज अमंग ऑल इक्वली। तो वो सपना तो पूरा नहीं हो पा रहा है। देश के प्राकृतिक संसाधनों में सबको जो हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल पा रही है। और आज जो अन्याय जिस तरह हो रहा है हमारे लोगों के साथ, उनकी नौकरियां छिन रही हैं, सरकार ने खुद सब कुछ प्राइवेटाइज करके सब बेच दिया है, नौकरियां छीन ली हैं। और ऐसे में सबका नौकरियां को चला जाना, ठेकेदारी प्रथा में चले जाना, और ऊपर से एजुकेशन का इतना महंगा हो जाना, हमारे लोगों से शिक्षा भी छिन रही है जी। तो फिर वो सारी कुर्सियां किस काम की, अगर हम अपने लोगों को हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है और सरकारें उनको नहीं दे पा रही है, तो फिर हमारे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मंत्री बनने का क्या फायदा, अगर हम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई का खर्च ना उठा पाएं। तो ऐसे मुझे लगता है ऐसी किसी भी कुर्सी का कोई समाज को लाभ नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कुर्सियां बहुत छोटी हैं, ये सब बाबा साहब की दी हुई हैं। इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कि हमारे लोग कैसे आगे बढ़े, देश में नफरत का वातावरण कैसे ख़त्म हो, समता का भाव कैसे पैदा हो, जातियां कैसे ख़त्म हो, और देश के सभी संसाधनों सबके हिस्सा कैसे मिले, सबको क्वालिटी एजुकेशन वो भी एक ही तरह की कैसे मिले। तो ये सारे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिस पे हम लोग पूरे देश में निकले हैं, पूरे इस बहुजन समाज को एक साथ एकजुट करने में। ये राजनीति से ऊपर उठ के करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम इतने खूबसूरत बुद्ध विहार में खड़े हैं, यहाँ इतनी शांति है, करुणा ये देखिए, है, आप देखिए कितना मनमोहक जी, इतनी खूबसूरती और इतनी शांति। मुझे लगता है दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, किसी बड़े से बड़े स्थल पे, आप जिनको आप कहते हैं कि ये वो स्थल हैं जहाँ आपको शांति मिलती है, या जहाँ लोग तरह तरह की मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांगने से नहीं होगा, अपने मन को शुद्ध करने से होगा, अपने मन के विकार दूर करने से होगा, अपने मन में से राग, द्वेष, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करने से होगा। यहाँ के खुद अपने आप ही मन करता है कि सब चीज़ें से दूर होकर मानव कल्याण की भावना के साथ काम किया जाए जी। और इसके सामने सब कुर्सी बेहद छोटी है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, सब कुर्सी केवल बाबा साहब की दी हुई हैं। हमने क्या कमाया जी? जो भी कुछ मिला वो बाबा साहब का दिया हुआ, बल्कि हमने तो वो सब गंवा दिया है। आज़ादी से अब तक ये समझिए 70% वो छीन चुका जो बाबा साहब ने दिया, 30% बचा जो आने वाले 10-15 सालों में पूरा छिन जाने वाला है। दोबारा हमारे बच्चे गुलाम होने वाले हैं, इसलिए अब कुछ कर गुजरने का समय है। बिल्कुल, अब इसलिए करना पड़ेगा, इसलिए कुछ कर गुजरने का समय है। जैसे कि 3 साल पूर्व दीक्षा भूमि में जहाँ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, वहाँ राजेंद्र पाल गौतम जी, हम लोग सभी थे, और तब घोषणा हुई थी कि आने वाले काल में करीबन 10 करोड़ लोग घर वापसी हो गया, यानी धर्म, पुराना धर्म छोड़ के धम्म में उनकी घर वापसी होगी। करीबन 10 करोड़ लोग धम्म दीक्षा लेंगे आने वाले काल में। और हम लोग जो देख रहे हैं ये पूरे देश में जिस तरह का प्रवाह, एक सुनामी बुद्ध धम्म की आई हुई है कि लोग बुद्ध धम्म में आना चाहते हैं। और ज़रूर आप जो इस वक्त टीवी पर लोग देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस, एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर दूं, हर रोज़ देश के किसी न किसी कोने में लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल, यानी रोज हजारों लोग ले रहे। तो आप सोचिए, ऑलरेडी कम से कम 50 लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों में दीक्षा ले चुके हैं जी। और जो 2 साल का और टाइम बचा, तब तक मुझे लगता है 10 करोड़ से भी ऊपर लोग घर वापसी करेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। क्योंकि वहाँ
जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का भाव है, वो मुझे कहीं और नहीं दिखता। क्योंकि बुद्ध के धम्म में कोई एक पुस्तक गवर्न नहीं करती जी। ठीक है, यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यहाँ बुद्ध खुद कह कर गए कि किसी पुस्तक में लिखा है, किसी महाग्रंथ में लिखा है, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, किसी मैंने कहा है, इसलिए किसी बात को मत मान लो, बल्कि उस बात को परीक्षण करके देखो और तर्क और विवेक की कसौटी पर कस कर देखो, और उसके बाद आपको लगे ये बात सही, तब मानो। तो ये बात, इसी का यही अंतर है धम्म में और धर्म में। धर्म को कोई बाइबल, कोई गीता, कोई कुरान का गवर्न कर रही है, लेकिन बुद्ध के धम्म को कोई पुस्तक गवर्न नहीं कर रही है। बुद्ध के धम्म में तो संघ है, और संघ में लोग सीखते हैं और खुद परीक्षण करते हैं, आत्मलोकन करते हैं, और उसके बाद जब मन स्वीकार करता है कि बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कसने के बाद हाँ ये बात सही है, तब उस बात को मानो। ये बहुत बड़ा अंतर है धम्म और धर्म के अंदर। बिल्कुल, तो ये बड़ा अंतर है धम्म और धर्म के बीच। और करोड़ों लोग निश्चित ही आने वाले अगले 2 साल में भी, जो हमारी संख्या थी 10 करोड़ से, तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बुद्ध धम्म में आएंगे और बुद्ध को शरण जाएंगे, धम्म को शरण जाएंगे और संघ को शरण जाएंगे। हम इस यहाँ पे गुलबर्गा में है, सिद्धार्थ बुद्ध विहार में, जो महाउपासक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इनकी महासमाधि से, उनकी दूरदृष्टि से ये विहार बना है। और साउथ इंडिया नहीं बल्कि पूरे भारत से, इतना ही नहीं कि देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ शांति, मैत्री और करुणा का आभास लेकर जाते हैं। सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।